गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी से पहले पढ़ा रहे थे। जियोग्राफी में क्या पढ़ाए थे? अरे भैया लेटीट्यूड लाइन पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी थी? लेटीट्यूड लाइन वो होती है जो अर्थ पे लेटी लेटी लाइन बनी, वो लेटीट्यूड। समझ में आ रहा है? जो अर्थ पे लेटी लेटी लाइन बनी है वो लेटीट्यूड है, जो खड़ी खड़ी लाइन बनी है वो लॉन्गिट्यूड है। हेडिंग डाल दे, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। जियोग्राफी में भी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा रहे हैं। बाह्य संरचना पृथ्वी की देखनी है। अब बाह्य संरचना कैसी है ये बताए थे, नहीं बताए थे? अब बाह्य संरचना पे, ये है बाह्य संरचना। इस बाह्य संरचना पे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है ये काल्पनिक है, बताओ कि वास्तविक है? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये लाइन पड़ी नहीं है। ये अर्थ पे कहीं तुमको लग रहा है कहीं रोड से एक लाइन गई हो, जो लैटिट्यूड लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है। समझ में आ रहा है? काल्पनिक रेखा कौन कौन सी है? दो लाइनें काल्पनिक है, जिसको कहते हैं लैटिट्यूड, और दूसरी है लॉन्गिट्यूड। दोनों काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मन में सोच लिया। अब भाई मन में सोच लिया, अभी कोई पक्का नहीं है, कोई लिखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, उनको अभी वास्तविक तरीके से उनको ड्रॉ नहीं किया गया है अर्थ पे। केवल मन में कौन सी लाइनें? दो लाइनें, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे मेन बात है लेटीट्यूड लाइन की। जो लाइन लेटी लेटी बनी है वो लेटीट्यूड है, जो लाइन खड़ी खड़ी बनी है वो लॉन्गिट्यूड है। समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ रहे थे? लेटीट्यूड लाइन पढ़ रहे थे। पहली जो लेटीट्यूड लाइन ड्रॉ की वो है 0 डिग्री। इसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन, विषुवत व्रत, हिंदी में विषुवत व्रत कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ की। अरे भाई जब ये बीच से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बीच से लाइन ड्रॉ कर दी तो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे हो गए, आधा आधा। ये तो पूरा गोला था। पूरे गोले को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। बीच से एक डंडी बीच में डाल दी, एक डंडा बीच में डाल दिया। जो डंडा खड़ा हुआ नहीं है, लेटा हुआ है। तो बताओ ऊपर का भाग तो ऊपर और नीचे भाग तो नीचे। समझ में आ रहा है? ऊपर का भाग ऊपरी भाग कहलाएगा और नीचे का भाग निचला भाग कहलाएगा। बताओ नहीं कहलाएगा? जियोग्राफी में इसको ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कोई दिक्कत? ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध देखो इस शब्द में ही गोलार्ध। गोला का आधा को क्या कहते हैं? गोले को आधे को क्या कहते हैं? गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। कोई दिक्कत है? इसमें अब एक लाइन तो डाल दी, दूसरी लाइन जो डालने आया उसका नाम है गोरे। जो दूसरी लाइन डालने आया उसका नाम क्या है? गोरे। एक लाइन उसने उत्तर वाले भाग में डाली, एक लाइन उत्तर वाले भाग में डाली जिसका नाम है 1 डिग्री। क्या नाम है? 1 डिग्री नॉर्थ की लाइन। दूसरी लाइन डाली जिसका नाम है 1 डिग्री साउथ की लाइन। कोई दिक्कत? कौन महाशय डाल रहे? गोरे महाशय डाल रहे। उन्होंने इसकी डिस्टेंस भी माप दी। उन्होंने 0 डिग्री से 1 डिग्री की डिस्टेंस को कहा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर का ही क्या नाम रख दिया? गोरे पॉइंट। अपने ही नाम पे उसका क्या नाम रखा? गोरे पॉइंट। ये जो लाइन डालने आया है गोरा, जो बहुत गोरा होता है उसको क्या कहते हैं? गोरे गोरे कहते हैं। तो उसका नाम भी क्या है? गोरे। उसने एक लाइन डाली ऊपर की तरफ, एक लाइन डाली नीचे की तरफ। दोनों लाइनें लेटी हुई हैं या खड़ी हुई हैं? बताओ। दोनों लाइनें तो लेटी हुई है, लेटीट्यूड है नहीं है। तो बताओ 1 डिग्री लेटीट्यूड बन गई। साउथ में 1 डिग्री लेटीट्यूड बन गई। 0 से लेकर 1 डिग्री पे आओगे 111 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। 111 किलोमीटर चलने को गोरे पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है नहीं?
लैटिट्यूड लाइन समझ में आई। ऐसी लाइनें कितनी ऊपर की तरफ डाली गई 90, नीचे की तरफ 90, 90 प्लस 90 180 प्लस ये 0 डिग्री लाइन नहीं जोड़ोगे क्या, 0 डिग्री लाइन। टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी 181। कोई दिक्कत? सिंपल एग्जाम में आ जाए, एकदम सिंपल एग्जाम में आ जाए टोटल लैटिट्यूड लाइन बताओ। तो टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी 181। थोड़ा जटिल में आ जाए कि घूम रही है अर्थ क्या कर रही, रोटेट कर रही, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही, कितनी लाइनें टोटल बताओ। अरे भाई ऐसे लाइन हम ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखो लाइन ऊपर की तरफ छोटी हो रही, बड़ी छोटी होते 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 जो 90 लाइन है, 90 वाली जो लाइन है, ये लाइन ना रहकर ही क्या बन जाएगा, एक बिंदु बन जाएगा। ये है तो लाइन, अरे भैया ये अर्थ अभी नहीं घूम रही तो इसको क्या कहेंगे, लाइन। लेकिन अगर अर्थ घूमेगी तो ये तुमको लाइन दिखेगी, एक बिंदु दिखेगा, और नीचे की तरफ भी एक बिंदु दिखेगा। तो ये दो बिंदु को माइनस कर दो, वो तो तुमसे टोटल लाइन पूछ रहा है ना, वो बिंदु तो नहीं पूछ रहा है। तो दो ये बिंदु माइनस कर दिए, तो बताओ घूमती हुई अर्थ के टोटल लाइन 179। कोई दिक्कत? क्लियर है? 179 लाइनें हो गई, समझ में आया? 90 ऊपर की तरफ लाइन है, 90 नीचे की तरफ लाइन है। अगर 90 सारी लाइनें पढ़ेंगे तो हम कब सिलेबस कंप्लीट करेंगे बताओ। इसका मतलब 90 लाइन तो नहीं पढ़नी। जो बहुत बड़ा भूगोल व्याता होगा उसको पढ़नी, जो पीएचडी कर रहा है उसको पढ़नी। हमको कंपटीशन की तैयारी करनी, पेपर निकल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए, बढ़िया लाइफ सेट हो जाए, सब मामला सेट है। समझ में आ रहा है? तो हमको इतनी सारी लाइन नहीं पढ़नी, हमको सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन पढ़नी। डालो कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन, some important latitude line, some important latitude line, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन। कोई दिक्कत? अब ये फिर से हम बना दिया, फिर रिपीट कर रहे हैं। अर्थ पे जो लेटी लाइन वो लैटिट्यूड, और उसका हेडिंग देखो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड लाइन। तो मतलब सारी लैटिट्यूड लाइन नहीं पढ़नी, कुछ महत्वपूर्ण है जिनको पढ़ना है। समझ में आया? तो पहली महत्वपूर्ण जो है वो 0 डिग्री है, पहली महत्वपूर्ण लाइन 0 डिग्री है। दूसरी महत्वपूर्ण लाइन 23.5 नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कोई दिक्कत? जो तीसरी लाइन हमको इंपॉर्टेंट पढ़नी है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ। जो हमको लास्ट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़नी, वो लाइन ना हो कि क्या है, बिंदु है, उसको कहते हैं 90 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। कोई दिक्कत? ऊपर की तरफ कितनी लाइनें पढ़नी, 1 2 3 लाइनें इंपॉर्टेंट पढ़नी। समझ में आ रहा है? और नीचे की तरफ सेम यही रिपीट हो जाएगा। नीचे की तरफ ये भाग हो गया नॉर्थ का, तो ये भाग किसका हो गया, साउथ का। नीचे की तरफ 23.5 साउथ की बात कर रहे हैं, और दूसरी जो है 66.5 साउथ की बात कर रहे हैं। लास्ट वाली जो लाइन है उसको 90 डिग्री पोल कहा जाता है, ध्रुव पे 90 डिग्री पोल लाइन, 90 डिग्री पोल। समझ में आया नहीं है? हमको भैया 180 नहीं पढ़नी, हमको 181 190 200 लाइनें हमको नहीं पढ़नी। समझ में आ रहा है? हमको केवल कितनी लाइनें पढ़नी, 1 2 3 4, समझ में आया, 5 6 7 लाइनें पढ़नी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये जो बीच की जो 0 डिग्री लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी का नाम है विषुवत वृत्त, इसी का नाम है विषुवत वृत्त, इसी का नाम है 0 डिग्री लाइन, इसी का नाम है विषुवत वृत्त, इसी का नाम है भूमध्य रेखा। तीनों नाम है। अरे भाई घर में
मम्मी पापा जब जन्म लेता है बच्चा, कोई नाम रखते हैं अपने स्वभाव से, फिर जब हम आपस में दोस्तों में खेलते हैं तो वो एक अलग नाम रखते हैं, मजाक वाला। समझ में आ रहा? फिर जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे कोई अलग नाम रख देता है, फिर जब जॉब करने जाते हैं कोई अलग नाम रख देता है। इसी प्रकार इसके भी कई सारे नाम हैं। इसका मतलब जिसके ज्यादा नाम होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं होता। 0 डिग्री लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 23.5 है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। समझ में आया? क्या बोलते हैं उसको? कर्क रेखा बोलते हैं। और जो 66 नॉर्थ है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे की तरफ होता है। अरे ये क्या कह दिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हम बोल दिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बोल रहे हैं? 66 पे कौन सी रेखा होगी? टेम्परेट जोन की रेखा होगी। कौन सी रेखा है? टेम्परेट जोन। समझ में आ रहा है? इसको लिखो टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली 90 डिग्री, इसको कहते हैं ध्रुव। 90 डिग्री की क्या है? उत्तरी ध्रुव रेखा है। उत्तरी ध्रुव रेखा तो बोल नहीं सकते क्योंकि पॉइंट है वहां पे। क्या बोलेंगे उसको? उत्तरी ध्रुव। समझ में आ रहे? लाइन के नाम समझ में आ रहे? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्परेट, उत्तरी ध्रुव। समझ में आया? नहीं आया? किसी को कोई यहां तक दिक्कत? अब देखो इधर वाली लाइन के नाम देखो। इधर वाली जो 23.5 साउथ है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ में आ रहा है? और ये जो नीचे की है, 66 डिग्री एंड हाफ, इसको भी क्या बोलेंगे? टेम्परेट लाइन। टेम्परेट जोन या टेम्परेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। सबके नाम क्लियर है? बताओ क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी ध्रुव। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इसलिए बोला जाता है, इस डिग्री में जितने भी देश आते हैं, इस डिग्री में जितने भी देश आते हैं वहां पे मैक्सिमम कैंसर के केस देखे जाते हैं। किसके? कैंसर के केस देखे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी में अपना राजस्थान भी आता है। राजस्थान जो है राज्य, वो किस में आ जाता है? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में आता है। समझ में आ रहा है? वो हम जब इंडियन जियोग्राफी बताएंगे तब वो डिटेल में बताएंगे। समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देख लो, सन की स्थिति को देखते हुए 30 डिग्री, ये 23.5 है, देखो यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ कर, ये हो गया 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ यहां पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। देख लो, साउथ से लेकर नॉर्थ तक 30 डिग्री। इस भाग की बात कर रहे हैं, इस भाग की। अर्थ पे इस भाग की बात कर रहे हैं। इस भाग को क्या बोलते हैं? बीच के भाग को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। डालो हेडिंग। ट्रॉपिकल रीजन हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ तक एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। हिंदी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देख लो 30 डिग्री तक कवर कर लिए, रफ करके बनाए। क्या समझ में नहीं आ रहा है? ना समझ में आ रहा हो दूसरा बनाए। देखो वो हम लाइन के नाम लिखा थे, लाइन के नाम सबको क्लियर है? नहीं। अब रीजन गर्मी और जाड़े के हिसाब से लाइन को बांटा गया।
कहाँ पे ज्यादा ठंडी लगती, कहाँ पे ज्यादा जाड़ा लगता, उस हिसाब से अर्थ को बांटा गया। 0 डिग्री लाइन अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री लाइन 2 भागों में डिवाइड करती है। हमने कहा कि 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, इतने रीजन में अच्छी खासी गर्म होगी, बढ़िया सी गर्म होगी। और यहाँ पे सारे तुमको शीतकाल, अरे थोड़ी बहुत ठंडी, इस समय ठंडी चल रही, हम लोग भी किसमें, ट्रॉपिकल, हल्का फुल्का ट्रॉपिकल रीजन भी लग जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखो इस वाले रीजन में 3 मौसम देखे जाते हैं, गर्मी, जाड़ा और क्या, वर्षा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन। हिंदी में क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलेंगे भाई। 0 डिग्री से ऊपर जाओगे 30 डिग्री नॉर्थ में, 0 डिग्री से नीचे आओगे 30 डिग्री तक साउथ में। इतनी पूरी एरिया को क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एग्जाम में आता है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री से, इस 30 डिग्री से 66 डिग्री तक देख लो, नॉर्थ के 30 डिग्री से 66 नॉर्थ तक, 66 नॉर्थ तक के रीजन को कहते हैं शीतोष्ण। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन। कोई दिक्कत, लिखो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन, टेम्परेट रीजन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, टेम्परेट जोन, हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कोई दिक्कत, लिख लो। 30 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ तक एरिया को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कोई दिक्कत, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, नॉर्थ का है। कौन सा है, नॉर्थ वाला। अब नीचे जो बनाने जा रहे हैं साउथ वाला है, 66 डिग्री। ये तो हो गया नॉर्थ वाला, ऊपर वाला, और ये बनाने जा रहे हैं साउथ वाला। ये रीजन नीचे का, ये भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन ये कौन सा है, ये साउथ वाला है। समझ में आया नहीं? देखो 0 डिग्री से जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, ध्यान रखना, 0 डिग्री पे खड़े हो, तुमको ना जाड़ा लगेगा, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, तुमको ना जाड़ा लगेगा ना गर्मी लगेगी, क्योंकि समुद्र है। ना तुमको जाड़ा लगेगा ना गर्मी लगेगी, ना तुमको दिन बड़ा दिखेगा ना छोटा दिखेगा, दिन भी समानांतर होंगे। अरे 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन सिर्फ तुमको पूरी अर्थ पे 0 डिग्री पे मिलेगा। आगे समझाएंगे वो इंडियन जियोग्राफी में, अभी समझ लो। 0 डिग्री पे अगर तुम खड़े हो तो तुमको 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मिलेगी। तुमको टेम्परेचर एकदम सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम 0 डिग्री से ऊपर जाना चालू करोगे, जैसे ऊपर जाना चालू करोगे, तुमको जाड़ा महसूस होने लगेगा। जाड़ा इतना महसूस होगा कि यहाँ पे तो तुम जम जाओगे। तुम्हारी जो आंखें हैं, आंखों में जो पानी प्रेजेंट है वो भी जम जाएगा, रेटिना कोलैप्स करके अंधे हो जाओगे। जो सियाचिन पे लगाए जाते हो, देखा होगा न्यूज में, चश्मा लगाए रहते हैं, पूरी कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। अगर उनका अंग कोई बाहर निकल जाए, मान लो हाथ बाहर चला जाए, है ना, दस्ताने ना हो, हाथ बाहर हो जाए, तो उनका वो हाथ ही खराब हो जाएगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर ऊपर जाने पे डाउन होता है। समझ में आ रहा है? हम कह रहे हैं 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर 0 डिग्री से जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे इधर साउथ में, तब भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा।
भैया ये जो पोल का रीजन है, ये जो पोल वाला रीजन है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों पे बहुत टाइट बर्फ जमी होती है। यहीं पे पोलर बियर पाए जाते हैं, वहां पे इंसान नहीं रह सकता है। इन 90 डिग्री ध्रुव पे कोई इंसान नहीं रहता है, वो जानवर ही रहते हैं। और वो जानवर भगवान ने उनको ढाल के ऐसा बनाया है कि वो रह पाते हैं। हमको तुमको छोड़ दिया जाए तो सर्दी के मारे ही मर जाएंगे, पूरा शरीर कोलैप्स कर जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी पूरी, और कुछ ही घंटों में इंसान मर जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्रुवीय क्षेत्र पे, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, इन पे दिन और रात को सबसे ज्यादा, इनके दिन और रात में डिफरेंस देखा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र पे जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो तुमको 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन मिलेगा। 6 महीने का पूरा पूरा दिन हो, सोचो तुम सोओगे कब। समझ में आ रहा है? यहां पे अगर तुमको यहां से श्रीलंका से तुमको ले जाया जाए कनाडा के ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर, ये ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो 6 महीने दिन ही दिन दिखेगा तुमको, और 6 महीने तक रात ही रात दिखेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन वही 0 डिग्री पे तुमको दिन और रात बराबर के दिखेंगे। दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की, सदैव, हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाओगे डाउन होगा, नीचे की तरफ आओगे टेम्परेचर डाउन होगा। समझ में आ रहा है? ये जो टेम्परेचर डाउन हो रहा, बर्फ जम रही, इसी के आधार पे नाम रखे गए। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे थोड़ा जाड़ा गर्मी सब होगा, इसीलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल रीजन। क्या नाम है? ट्रॉपिकल रीजन नाम है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम। यहाँ पे जाओगे जाड़ा तुमको महसूस होगा, अच्छा खासा जाड़ा महसूस होगा। ब्रिटेन वाला भाग, अमेरिका का ऊपरी भाग, किसमें? 66 डिग्री नॉर्थ में, वहां पे तुमको 12 मास जाड़ा महसूस होगा, लेकिन इतना जाड़ा नहीं होगा कि तुम मर जाओ, इतना जाड़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उसका नाम भी देखो क्या रखा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीत का मतलब समझते हो, जाड़ा कहते हैं, शीत लहर चल रही, शीत है। समझ में आ रहा है? जाड़ा कहते हैं। तो मतलब इस डिग्री में अगर तुम नीचे आओगे तब भी तुमको जाड़ा लगेगा, इस डिग्री में ऊपर जाओगे तब भी तुमको जाड़ा लगेगा, नहीं लगेगा। उससे भी दयनीय स्थिति अगर तुमको और ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया, तुमको ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय, इसको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री, ये कौन सा? साउथ है। यहां पे अगर लाया गया तो तुम अचंभा हो जाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा यार, जग ही रहे, मतलब हम दिन रात जगते जा रहे हैं, साला वो रात ही नहीं हो रही, दिन ही दिन है। फिर रात हो गई तो 6 महीने तक रात ही रात है, दिन ही नहीं हो रहा है। बताओ इंसान पगला जाएगा, नहीं पगला जाएगा? ये कंडीशन दोनों पोल पे होती है। इस पे भी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, यहाँ भी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। 0 डिग्री पे बराबर दिन रात रहते हैं। अभी देखो अपने वहां यहाँ पे जाड़ा चल रहा है तो यहाँ पे रातें लंबी होती है। रात क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि भैया वो जो सूरज है वो तो ऑस्ट्रेलिया के सामने है। ये सूरज तो यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के सामने है। सूरज की किरणें तिरछा पड़ रही है, भारत पे तिरछा किरणें पड़ रही। तिरछा किरण पड़ेगी तो प्रॉपर किरणें तो नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब दिन क्या होंगे? छोटे होंगे और रात लंबी होगी। जाड़ों में हमेशा सुना होगा अपने सामान्य जीवन में, जाड़ों में क्या होता है? रात लंबी, दिन छोटा। इंडियन जियोग्राफी में डिटेल में पढ़ाएंगे। यहां तक आया समझ में? अब देखना, ये सन की स्थिति को डिसाइड करते हैं। ये जो नाम रखे गए हैं, ये सन को देखते हुए नाम रखे गए हैं। ये पूरा नोट डाउन करो पहले, थोड़ा टफ है लेकिन इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा मटेरियल है एग्जाम के लिए, ठीक है? नोट डाउन कर लिया। अब देखो फिर से ड्रॉ कर लेगा। शीतोष्ण के बाद कौन सा वो लास्ट वाला नहीं लिखा है, वो 90 डिग्री जो रीजन है, 66 के ऊपर वाला जो रीजन है, 60 लिखो, 66 से लेकर 90 डिग्री तक, 66 से लेकर 90 डिग्री तक शीत, क्या कहते हैं उसको? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। वो शीतोष्ण था नीचे वाला, ऊपर वाला शीत कटिबंधीय क्षेत्र, कोई दिक्कत। नीचे भी 66 से लेकर 90 साउथ तक शीत कटिबंधीय क्षेत्र, दोनों डालो और दोनों लिख लो, उसमें लिखवाना भूल गए। देखो आप वो बताने जा रहे हैं, इसमें ध्यान से देखो। ये अर्थ है, फिर से अर्थ को ड्रॉ कर दिए। ये अर्थ है, ठीक है? किस शेप की है? जीवेट शेप की है।
बीच में लाइन पड़ी हुई 0 डिग्री, बीच में लाइन है कौन सी? 0 डिग्री लाइन। समझ में आ रहा है? सन को सिर्फ किससे प्यार है? सिर्फ उसको 0 डिग्री लाइन से। ये सन है, ये सन है, ये सिर्फ 0 डिग्री पे रहेगा। 23.5 नॉर्थ तक आएगा। समझ में आ रहा है? 23.5 नॉर्थ तक आएगा, 23.5 साउथ तक आएगा। सन को सिर्फ 3 ही जगह पे जाना है, केवल 3 ही लाइन पे वो रहता है। समझ में आ रहा है? केवल 3 लाइन पे ही सन रहेगा, मामला खत्म। समझ में आ रहा है? सन जब 0 डिग्री पे होता है, ये सन है, सन की किरणें 0 डिग्री पे जब होता है, 0 डिग्री पे, तो कौन सा मंथ होता है बताओ? बेवकूफ। सबसे पहले मार्च। अरे ट्रिक बता रहे हैं, माइकल जैक्सन सिंग एंड डांस। ये ट्रिक अगर तुमको याद है तो तुमको ये याद रहेगा सन कहां कहां तक जाता है। समझ में आ रहा है? सन सबसे पहले स्टार्ट जहां से स्टार्टिंग करता है, तो देखो पहला क्या नाम है? माइकल जैक्सन। माइकल है पहले, माइकल के एम से बना है मार्च। 21 मार्च को लिखना, 21 मार्च को सन कहां पे होता है? डायरेक्ट एकदम सामने 0 डिग्री पे। 21 मार्च को सन 0 डिग्री पे होगा। ट्रिक फिर से याद कर लो, माइकल जैक्सन सिंग एंड डांस। इसी ट्रिक से तुमको सूर्य की स्थिति जिंदगी में नहीं भूलोगे। समझ में आ रहा है? देखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लाइन, ये है सन। सन 0 डिग्री लाइन के समानांतर कब रहता है? एकदम सामने, 0 डिग्री लाइन के एकदम सामने, 21 मार्च। कोई दिक्कत? 21 मार्च। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा तो देखो हम भी आगे बढ़ जाए। माइकल हो गया, अब आ गया जैक्सन से जे उठाओ, इसको बना दो जून। समझ में आया? 21 जून को ये कहां पे जाएगा? 23 डिग्री एंड हाफ। ये आ गया यहां पे, ये शनि है। 21 क्या है? जून। 21 जून को कहां पे आएगा सन? 23 डिग्री एंड हाफ लाइन पे आएगा सीधे। समझ में आया? इसी दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। समझ में आ रहा है? अमेरिका वाले बड़ा दिन कब मनाते हैं? जीसस क्राइस्ट वाले दिन को 25 दिसंबर को मनाते हैं। वो लोग गलत नहीं है, 25 दिसंबर को उनके लिए बड़ा दिन होता है, लेकिन भारत के लिए बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्योंकि अपने भारत के एकदम सामने सूर्य कब आता है? 21 जून को। हमारी स्थिति कहां पे? 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, बीच से भारत के निकला है, भारत के बीच के भाग से निकला है। क्या 23 डिग्री एंड हाफ? ये लाइन, लेटी हुई लाइन जिसको लेटीट्यूड कहते हैं, बीच से निकली। समझ में आ रहा नहीं है? कोई दिक्कत? फिर सन वापसी आएगा। हमने कहा 3 ही लाइन से उसको लगाव है और किसी से उससे कोई मतलब नहीं। वो ना 66 डिग्री पे जाएगा, 90 ऊपर लाइन है, 90 नीचे, वो कहीं पे नहीं जाएगा। वो केवल किसके बीच में रहता है? 0 से लेकर पहले जाएगा 23 पे। 0 पे कब है? 21 मार्च को। फिर 21 जून को कहां पहुंचेगा? 23 एंड हाफ पे। समझ में आ रहा है? लेकिन हम करें और किसी लाइन से तो उसको मतलब ही नहीं, तो और किसी ऊपर लाइन में जाएगा नहीं। फिर ये वापस आएगा, ये वापस आ जाएगा। देखो माइकल जैक्सन आ गया, क्या है? एस से होगा सितंबर। समझ में आया? 23 सितंबर, 23 सितंबर को फिर से वापस आएगा सन 0 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? ये सन की स्थिति बना दी। देखो ध्यान से, 21 मार्च को सीधे 0 डिग्री पे था, 0 डिग्री से आगे बढ़ा, कहां पे पहुंचा? 21 जून को
23 डिग्री एंड हाफ। हमने कहा सारी लाइन तो हमें नहीं पढ़नी, लैटिट्यूड मेन कौन सी है, 0 डिग्री है, 23 एंड हाफ नॉर्थ है, साउथ वाली जो है ऊपर की तरफ उन पे तो जाता ही नहीं है ना। और हम बता क्या रहे इसमें, सन की स्थिति बता रहे। तो देखो सन की स्थिति पहले 21 मार्च को 0 डिग्री पे, फिर 21 जून को 23 एंड हाफ पे, उसके बाद 0 डिग्री पे फिर से 23 सितंबर, 2 बार आया 0 डिग्री पे, नहीं आया एग्जाम में पूछा गया सन की स्थिति 2 बार रिपीट होती किस डिग्री पे, सन की स्थिति 2 बार किस डिग्री पे रिपीट होती, 0 डिग्री पे। सिंपल, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये नीचे आएगा, देखो भाई, माइकल से मार्च, जैक्सन से जून, सिंह से सितंबर, डी डैन से दिसंबर, ये हो गया दिसंबर। 22 दिसंबर को कहां आएगा, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में आएगा। समझ में आया, याद रहेगा नहीं रहेगा, कुछ याद रहे ना रहे, सबको क्या याद रहेगा, माइकल जैक्सन तो याद रहेगा। माइकल जैक्सन डांस करता था और गाता भी था, समझ में आया, बस वही तो लिखे, माइकल जैक्सन सिंग एंड डांस। माइकल सबसे पहले एम से मार्च, फिर जैक्सन जे से जून, एस से सितंबर और फिर डी से दिसंबर। देखो 21 मार्च को 0 डिग्री पे, मार्च देखो माइकल मार्च, समझ में आ रहा है, 21 मार्च को 0 डिग्री पे, 21 जून को 23 एंड हाफ नॉर्थ में। अब बताओ इसको साउथ में आना है तो क्या सीधे तड़क के ऐसे आ जाएगा, आएगा तो भाई चलते चलते ही आएगा। जब चलते चलते आया यहाँ पे स्ट्राइक किया तो उसने कहा अच्छा तुम आ गए भाई 0 डिग्री पे, दोबारा तुम आ गए। कब आ गया दोबारा, 23 सितंबर को आ गया दोबारा, सितंबर मतलब एस सिंह। फिर लास्ट में डांस है, देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में कहां पे आ जाएगा, दिसंबर में। अब ये लाइन जो है, ये लाइन देखो कैसे चल रही, ये लाइन ऐसे से चल रही नहीं चल रही। ऐसी लाइन तुमको शरीर में कहां चलती हुई दिखती है, शरीर में कार्डियो जब हम कराते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी कराओगे तो ऐसी लाइनें तुमको चलती मिलेंगी। तो बताओ हार्ट जैसी लाइन में चलता है, सन नहीं चलता। जैसे हार्ट की लाइन चलती, दिल की धड़कनों की लाइन जैसे चलती, वैसे ही ये सन चलता है। समझ में आ रहा है, सन देखो कैसे चल रहा है, ऐसे ही तो स्थिति है, ऐसे ऐसे अभी बनाते चले जाएं तो ऐसे ही तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है। इसी को देख के जहां पे सन चलता है, जहां पे सन की किरणें स्ट्राइक करती हैं बराबर, तो उसको स्ट्राइक को 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ ले लिया दोनों को, और उसी को क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल रीजन। भैया बहुत खास है, इसी ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा वेजिटेशन होता है। दुनिया में जितनी भी जंगल झाड़ी पेड़ पौधे सबसे ज्यादा किस रीजन में होंगे, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि यहाँ पे सन रहेगा। भाई अगर सन आएगा वहां पे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, इवोपरेशन बढ़ेगा। जब वाष्पीकृत होगा, जल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके बाद संघनन होगा, उसमें टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्षोभ मंडल में संघनन स्टार्ट हो जाएगा। संघनन में जो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में ऊपर गया है वो बूंद बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स का वजन ज्यादा होता है, ज्यादा वजन वाली चीज ग्रेविटेशनल फोर्स खींच लेता है नीचे। जैसे वो ज्यादा वजन का हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे बुलाएगा और वही झमाझम बारिश होती है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो बताओ अगर अच्छा वेजिटेशन तुमको देखना है तो बढ़िया बारिश होनी चाहिए, पानी की सुविधा अच्छी हो, सनलाइट अच्छी हो, धूप अच्छी हो, पानी हो, है ना, तो तुमको अच्छा हरा भरा दिखेगा नहीं दिखेगा। बताओ पूरी पृथ्वी पे तुमको सबसे ज्यादा हरियाली कहां दिखेगी, ट्रॉपिकल रीजन। सारे क्वेश्चन बन गए नहीं बन गए भाई? हम कह रहे हैं यहाँ पे सन जब रहेगा तो सन की किरणें पड़ेंगी तुम्हारे सामने, सन की किरणें पड़े तुमको धूप लगेगी भाई, गर्मी लगेगी। जितना ज्यादा गर्मी का सीजन होगा उतना ज्यादा नाली, तालाब, समुद्र, जहां भी उसकी सीधी किरणें पड़ेंगी वहां से वो क्या उठेगी, भाप उठती रहेगी। अभी जाड़े का सीजन है, समझना जाड़ा चल रहा है, तुम केला खा के छिलका फेंक दो, यहाँ पे रूम में छिलका फेंक दो, 3 दिन बाद आओगे हरा ही दिखेगा तुमको, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है नहीं। समझ में आ रहा है?
लेकिन अगर गर्मी का सीजन होता, गर्मी होती और केले का छिकला इधर इधर तुम फेंकते और 3 घंटे के बाद वो काला पड़ जाता, क्योंकि जो केले के छिकले में जितना भी पानी प्रेजेंट है वो सब क्या होता, वाष्पीकृत हो जाता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है ना, गैस के फॉर्म में। और ऊपर जाके भाई केले के छिकले में 1 लोटा पानी तो नहीं बनेगा, जितना भी पानी बनता, इतना 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 जितना भी पानी बनता, वो ऊपर जाके क्या हो जाता, संघनित हो जाता। संघनित होके वो गैस के फॉर्म में ऊपर तो गया है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ, गैस ज्यादा वजन या लिक्विड ज्यादा वजन? लिक्विड ज्यादा वजन। ऊपर जब वो लिक्विड बन गया, वजन है ज्यादा उसका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका सबसे बढ़िया नेचर है कि वो वजन चीज को नीचे की तरफ घसीट लेता है। समझ में आ रहा है? नीचे की तरफ जब घसीटेगा उस लिक्विड पार्ट को, है ना, तो वो बूंद के फॉर्म में गिरेगा, छोटी छोटी बूंदों के फॉर्म में। ये जब बूंदे धरती पे गिरती है तो लोग इसको क्या कहते हैं? रेनफॉल, बारिश कहते हैं। समझ में आ रहा है? रेनफॉल होगा सबसे ज्यादा किस रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में। प्राकृतिक वर्षा कहां पे सबसे ज्यादा हो? प्राकृतिक वर्षा वो होती है जो प्रकृति भगवान जो उसको कराते हैं। एक होती आर्टिफिशियल रेन, अब चल रही आर्टिफिशियल रेन में समरसेबुल की पाइप बिछा दिए जाते हैं, अंडरग्राउंड खेत में बिछा दिए जाते हैं। उसके बाद उनको बड़ा प्रेशर दिया जाता है, ऐसे टोटी होती है उसमें प्रेशर देते और इस पे एक ऑटोमेटिक एक वो लगा देते, वो खट खट ऐसे हुआ करती, तो वो बौछार के फॉर्म में जैसे बारिश होती है उसी फॉर्म में वो गिरता, उसको आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। बताओ प्राकृतिक वर्षा कहाँ पे सबसे ज्यादा? ट्रॉपिकल रीजन में। तो बताओ ट्रॉपिकल रीजन में ही प्राकृतिक हरियाली दिखेगी नहीं दिखेगी? बांस तुमको सबसे ज्यादा, बंबू कहाँ पे दिखेंगे? ट्रॉपिकल रीजन में। बंबू को क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए, है ना। कोई भी पेड़ पौधा है उसको जीने के लिए पीना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो पेड़ पौधे भी तो जी रहे हैं, उनको भी तो पीना जरूरी है, तो उनको भी पानी चाहिए। पानी जिस क्षेत्र में नहीं होता है उस क्षेत्र को मरा हुआ क्षेत्र या मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल, डेजर्ट कहते नहीं कहते। राजस्थान में पानी नहीं गिरता है। रेत जो है ये मिट्टी है, ये जो तुम्हारी ये जो मिट्टी जहां पे बैठ हो, यहाँ पे जो ये फ्लोट के फॉर्म में जो मिट्टी है, यहाँ पे 20 साल तक 100 साल तक यहाँ पे पानी न डाला जाए तो ये क्या बन जाएगी? रेत बन जाएगी। और इसी जहां पे पेड़ पौधे ना उगे, जहां पे पेड़ पौधे ना उगे वहां पे लोग भी रहने नहीं आएंगे। उस स्थल को क्या कहेंगे? मरा हुआ स्थल, या क्या कहेंगे? मरुस्थल। समझ में आया? उसी को कहते हैं मरुस्थल, जहां पे बारिश नहीं होती। जीवन के लिए क्या जरूरी है? जल जरूरी है। जल सबसे ज्यादा कहां पे? ट्रॉपिकल रीजन में। तो बताओ सबसे ज्यादा जीवन की संभावना कहां पे? तीनों रीजन में पूछा जाए, जीवन की संभावना सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में। इतना सघन यहाँ पे, इतने सघन पेड़ पौधे हैं, इतने सघन कि अगर उस पेड़ पौधों में तुम चले जाओ तो समझ नहीं पाओगे कि भैया अब हम बाहर कैसे निकलेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें पेड़ों में कंपटीशन होता है। कंपटीशन समझते हो? एक बहुत बड़ा पेड़ होगा, वृक्ष 60 फीट पे, तो एक कंपटीशन में नीचे से लगा है क्या सनलाइट लेने को, इसके नीचे से भी, इसके नीचे से। इसी को कहते हैं वृक्षों का कंपटीशन। वृक्षों का कंपटीशन कहां पे देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में। भाई ट्रॉपिकल रीजन में इतने ज्यादा पेड़ हैं जो नीचे की तरफ दब के बैठा है, उसको भी पानी और सनलाइट चाहिए नहीं चाहिए? वो सनलाइट के लिए खूब जोर लगाता है, तो एक दूसरे में ऐसे बंध जाते हैं पेड़। जब इस रीजन में जाओगे और सोचोगे कि हम भाग सके तो भाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों का कंपटीशन बहुत है। श्रब्स, ट्रीज बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में। एग्जाम में आ जाए टिक मार दोगे? समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे भैया जब भी एग्जाम में आए तुरंत स्थिति पता करो। ऐसे सन की स्थिति देखो, सन सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है भाई? 0 डिग्री पे तो 2 बार आता है। 0 डिग्री पे तो 2 बार आता है। तो बताओ 0 डिग्री पे तो सबसे ज्यादा वेजिटेशन होगा नहीं होगा? वेजिटेशन 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन होता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा हरियाली, हरा भरा पेड़ पौधा तुमको कहां देखने को मिलेगा? 0 डिग्री लाइन पे। समझ में आ गया? एमाजॉन के जंगल जो ब्राजील है, जहां एमाजॉन ब्राजील है, साउथ अमेरिका में ब्राजील है। ब्राजील 0 डिग्री में आता है और 0 डिग्री निकलती है एमाजॉन जंगल से। और एमाजॉन जंगल इतना ज्यादा सघन है, तुमने देखा होगा उस मूवी में, हॉलीवुड मूवी में देखा होगा,
एनाकोंडा मूवी देखी, एनाकोंडा मूवी में अमेज़न जंगल दिखाया है, देखा कितना सघन है, जंगल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। तो किस पे? 0 डिग्री लाइन पे। 0 डिग्री लाइन पे सबसे ज्यादा बढ़िया क्या मिल रहा है भाई? सनलाइट तो मिल रही है उसको बराबर और पानी भी बराबर मिल रहा है, तो पेड़ पौधे खूब उगेंगे नहीं उगेंगे? क्लियर है? ये लैटिट्यूड पूरा कंप्लीट है। फिर लॉन्गिट्यूड बताएंगे, फिर बताएंगे पूरी दुनिया में समय कैसे निकालना, अमेरिका का क्या समय है, ईरान का क्या समय है, ये सब कल बता देंगे। लॉन्गिट्यूड समय का निर्धारण करता है, मौसम का निर्धारण कौन कर रहा है? लैटिट्यूड लाइन। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो।